तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरी आदत हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम कितनी भी कोशिश कर लो इन सारी चीज़ों को मानने की, ना मानने की, जो करना है वो कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग, तुम्हें ये मानना होगा कि तुम मेरे हो। तुम कभी भी किसी और के पास नहीं जा सकते। मैं तुम्हें किसी और के पास जाने नहीं दूँगा। मैं बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ, वरना मुझे बहुत तरीके आते हैं समझाने के। मैं इन सारी चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता, तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ। सब कुछ एवरीथिंग जस्ट प्रोसेसिंग करो कि तुम मेरे हो, तुम्हें मेरा ही बन के रहना होगा। तुम चाहो या ना चाहो, ये तुम्हें मानना है या नहीं मानना है, ये तुम्हारे ऊपर नहीं है। इट इज़ नॉट अप टू यू। तुम्हें मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए तुम्हें मानना ही होगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो इन सारी चीज़ों से भागने की, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। एवरीथिंग अराउंड मी कि वांग जी ने अपने ओमेगा को अपनी बाहों में रखा था, तो विंग वांग जी की बाहों में एकदम क्लियरली एकदम कामली सो रहा था। कामली सोने के बाद ना वो सुबह उठते हैं। सुबह उठने के बाद सुबह के 9 बजे वांग जी उठता है। वांग जी उठने के बाद ना विंग को अपनी बाहों में देख के उसे बहुत अच्छा लगता है। 2 दिन तक ये सारी चीज़ें, मतलब 15-20 दिनों से उन लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, इतने झगड़े, इतना सब कुछ होने के बाद वो ना बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव भी है कि विंग को वो अपने पास कैसे रखे, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है और उसके ज़िद में आके वह विंग खुद को कुछ कर ना दे। तो इसीलिए ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम में था। और विंग जानता है कि वांग जी उसके लिए कितना ज़्यादा ही मतलब फील करता है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलते हैं, विंग, आई नो कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा धोखे में रखा है, लेकिन यू हैव टू ट्रस्ट मी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, कैसे ट्रस्ट करोगे, ये सारी चीज़ें मेरे खिलाफ ही तो है। मैंने ही ये सारी चीज़ें उसे दी है, तो आई नो कि तुम बहुत ही ज़्यादा भी टूट गए होंगे, लेकिन आई प्रॉमिस यू विंग, तुम्हें मैं कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे रहोगे। आई नो कि मेरी चीज़ों को मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक किया है और ये सारी चीज़ें मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ठीक करने की कोशिश करूँगा। और ये लैन वांग जी ये प्रॉमिस करता है अपने ओमेगा को कि वो अभी अपने ओमेगा को अपने से अलग बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसा बोल के वांग जी विंग के लिप पर चिक्स पे किस करता है, विंग को रखता है। वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद विंग भी उठता है और फ्रेश होता है, नीचे आता है। नीचे आने के बाद वांग जिशन वहाँ पे बैठी हुई थी और लैन कुरन अपने न्यूज़पेपर्स को पढ़ रहे थे, क्योंकि लैन कुरन मतलब जब मन चाहे तभी ऑफिस जाते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑफिस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और वो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्हें ऑफिस में जाके ही करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे ना विंग ना मतलब धीरे धीरे नीचे आता है। नीचे आने के बाद बोलता है, मॉम आई एम रियली हंग्री। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं, लेस बेटा चलो बैठो, मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जी तैयार होने के लिए अपने कमरे में चला गया था, क्योंकि आज ऑफिस भी जाना है। तो वहाँ पे विंग नीचे आके ना वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। वांग जिशन विंग से बात करना चाहती थी, उसे नीचे दिखाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे लैन कुरन है और लैन कुरन अगर उन्होंने लैन वांग जी को कुछ बोल दी, मतलब लैन वांग जी मतलब विंग के बारे में लैन कुरन के सामने कुछ कह दिया बोल दिया, तो लैन वांग जी को मतलब वो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें सोच के वो अपने गुस्से को पी रही थी। तो वांग जी नीचे आ रहा था और देख रहा था कि उसका ओमेगा ब्रेकफास्ट कर रहा है। तो वो नीचे आते आते देखते हैं कि वांग जिशन सोफे पे बैठी हुई है और उसके डैड तो मतलब तो खाने के टेबल पे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो ना वहाँ पे वांग जी की देखते ही मतलब मतलब क्या बोलते हैं वांग जिशन बोलती है भी भी। ऐसा सुनते ही ना विंग ना मतलब अपने दांत को बीच लेते हैं, बोलते हैं इसका ये सारी चीज़ें मुझे नहीं सुननी है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, व्हाट, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बोलते बेबी तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो। तो
वहाँ पे मतलब लैंसन बोलते हैं मैं कैसे बात करूँ वांग जिशन, मैंने तुम्हें बोला था मैं बाद में तुमसे बात करूँगा और तुम यहाँ आके ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों कर रही हो। तो बोलते मैंने कोई भी बात नहीं की इन लोगों से, आई प्रॉमिस यू कि मैं कभी किसी से बदतमीज़ी नहीं करूँगी। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के वांग जिशन ऐसा बोलता है। तो मैडम लैन बोलते हैं तुम्हें किसी के साथ बदतमीज़ी करने का औकात है क्या, औकात देख के फिर से बदतमीज़ी करना चाहना। तो ना वहाँ पे वांग जिशन अपने सर नीचे करके बोलती है मॉम आप ऐसा क्यों बोल रही हो। तो ना मैडम लैन बोलती हो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, मैं तुम्हारी कोई मॉम नहीं हूँ, मेरे सिर्फ 3 बच्चे हैं, एक वियिंग, एक वांग जी, एक शिचन, और शिचन का ओमेगा आएगा तो फिर मैं उसकी मॉम बनूंगी और किसी की मॉम नहीं बनना मुझे। ऐसा बोल के मैडम लैन विंग को अच्छे से वो पैम्पर कर रही थी और विंग भी बहुत अच्छे से पैम्पर हो रहा था। उसे पता है कि मैडम लैन मतलब जितनी ज़्यादा रूड है ना कि सबके सामने, वो नेक्स्ट लेवल रूडनेस है मैडम लैन के अंदर। तो वहाँ पे मैडम लैन को बोलती है वांग जी मतलब बोलता है मॉम मुझसे अच्छे से खाना खिलाइए। तो बोलते हैं तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, आई विल हैंडल माई सन बाय माई सेल्फ। तो बोलते हैं मॉम आई नो यू हैंडल हिम वेरी वेल बट ही डिडंट वांट, मैं नहीं चाहता यार मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, सो सॉरी। दोनों वापे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलते हैं तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अपनी सो कॉल गर्लफ्रेंड का ही चिंता करो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं कहाँ फंस गया, ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही है, मेरी ज़िंदगी खराब हो रही है, आई डोंट वांट दिस थिंग्स यार। ऐसा बोल के वो ना मतलब वो पैर को पटक रहा था। तो वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है हर एक चीज़, हर एक समय, हर एक पहलू में लोग बहुत कुछ खो देते हैं। मैं जानता हूँ कि हर एक चीज़ हर एक इंसान को बहुत ही ज़्यादा ही तोड़ देता है, लेकिन वो ना मतलब वांग जिशन की तरफ देख के वांग जी बोलता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो बोलता है तुम मेरे से 2 दिन से मिल नहीं रहे थे और मेरे फ़ोन कॉल्स भी नहीं उठा रहे थे। तो बोलता है मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है, गाड़ी में है। तो बोलते हो व्हाट, तुम लैंड कॉर्पोरेशन को संभालते हो वांग जी, तुम ऐसे कैसे इतना ज़्यादा केयरलेस हो सकते अपने फ़ोन के लिए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे वांग जी की बात सुन के या मतलब वांग जिशन बोलती है नहीं मैं तुम्हें सिखा नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट दैट सेइंग दैट तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। तो बोलते हैं तुम ऐसा सोचना भी मत, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलते हैं आई नीड योर हेल्प बेबी। तो बोलता है मैं अभी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं CEO नहीं हूँ। तो बोलता है व्हाट। तो बोलता है यस डैड ने वो पोजीशन फिर से अपने पास ले ली। तो बोलता है व्हाट, लेकिन डैड ने क्यों लिया। तो बोलता वो डैड को पूछो, मुझसे क्यों पूछ रही हो। तो ना वहाँ पे मैं वांग जिशन जानती है कि लैंड कुरन से पूछने का हिम्मत एंड ताकत एंड गट्स वांग जिशन के पास नहीं है। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ लैंड कुरन दिखते और वो फिर से ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तो ना वहाँ पे वांग जी जाता है ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, वांग जिशन भी बैठ जाती है और विंग ना मुँह बनाते बनाते खाना खा रहा था। उसे नहीं पता ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी, उसे समझ नहीं आता कि वो ये सारी चीज़ें क्यों खाता रहता है, उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अननोइंग फील करवाती है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और मुंह बनाता है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मुंह बनाने से पता अच्छा है कि जाके अच्छे से वो खाना खा लो। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं मुझे नहीं खाना है और आई डोंट वांट रियल थिंग्स, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अजीब लगती है, ये मिल्क एंड एग्स आई डोंट वांट टू ईट इट। तो बोलता है वहाँ पे ना एक स्मूदी आता है। तो ना वहाँ पे वांग जी की मॉम बोलते हैं विंग अच्छा तुम्हें वो नहीं खाना है तो मत खाओ, ये पियो। तो ना वहाँ पे विंग ने मुँह फुला लेता है, पाउट बनाता है, बोलते हैं मदर। तो बोलते बेबी इट इज़ गुड फॉर यू एंड बेबी ऑल्सो, ये के ड्राई फ्रूट स्मूदी है। तो वहाँ पे विंग बोलता है इसमें ना बहुत ज़्यादा अजीब सा टेस्ट आता है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, अजीब सा टेस्ट आता है तो हम वो बाद में कर लेंगे ठीक है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलते खरोश कहीं का।
तो ना वहाँ पे वांग जी को मुँह चिढ़ा के मतलब वो मुँह बना रहा था वांग जी उसे जब देख रहा था। और ना वांग जिशन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि विंग को सब लोग अटेंशन दे रहे थे, यहाँ तक कि वांग जी भी अटेंशन दे रहा था। और वांग जिशन ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रही थी, उसे ये सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ये सारी चीज़ें ना वांग जिशन को ना बोल रही थी। वांग जिशन बोल रही थी कि वांग जी तुम अभी ऑफिस जाने वाले हो, आई वॉन्ट टू गो विथ यू। तो वहाँ पे वांग जिशन की तरफ वांग जी देके बोलते हैं ओके लेट्स गो। तो वहाँ पे वो दोनों चले जाते हैं और विंग बना के बोलते हैं खिडूस। ऐसा बोल के वांग जी चला जाता है विंग के फोrehead पे किस करके। और वांग जिशन गुस्से में तिलमिला रही थी। वो चाहती थी कि वो वांग जी के साथ अभी गुस्सा करे, लेकिन वो सबके सामने कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। वो अकेले में वांग जी से बातें करेगी, ऑफिस रूम में बातें करेगी। तो ना वहाँ पे वांग जी ना वांग जिशन की तरफ देख के बोलता है मुझे कुछ बोलने की हिम्मत और ताकत तुम्हें नहीं है वांग जिशन। तुम्हें ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगा कि तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है। ऐसा वो मन में बोल रहा था। वांग जिशन गुस्से में तिलमिला रही थी गाड़ी में। तो ना वांग जिशन और वांग जी मतलब ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में जाने के बाद वांग जी के ऑफिस में जाने के बाद वांग जिशन बोलती व्हाट द हेल वांग जी, तुम ये क्या कर रहे थे। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं व्हाट, तुम ये सारी चीज़ें मुझ पे चढ़ क्यों रही हो। तो वांग जिशन बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने उसे किस करने की। तो बोलते हो मेरा मार किया ओमेगा है, उसका बच्चा, मेरा बच्चा उसके अंदर है, आई विल डू एनीथिंग फॉर विथ हिम। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलती है कि वांग जी तुम क्या मुझसे नाराज़ हो। तो बोलते व्हाट शुड आई एंग्री विथ यू, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होऊंगा, तुम कौन हो। तो बोलते मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुमने मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें की थी। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं व्हाट, तुम सपने देखना बंद करो वांग जिशन। और वांग जिशन हम दोनों का ब्रेकअप होता है। तो ना वांग जिशन बोलते व्हाट, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, तुम मुझसे प्यार करते हो वांग जी। तो वांग जी बोलता है नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता, आई डोंट लव यू। तो बोलते हैं व्हाट वांग जी डोंट डू दिस, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हम दोनों परफेक्ट है या नहीं है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। और अभी मैं सिर्फ चाहता हूँ कि अपने बच्चे, आने वाले बच्चे और अपने निगाह के पास रहना। तो ना वांग जिशन बोलती है उसने तुम पे कोई काला जादू किया है, वो करना शायद। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है नो, वो ये सारी चीज़ें नहीं करता, ऑलरेडी तो वो मुझसे दूर जाना चाहता है। अगर अपने ओमेगा को कैसे अपने पास रखते हैं वो मैं जानता हूँ। और मैं शादी कर चुका हूँ, मेरा बेबी आने वाला है, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मार्क्ड हो चुका हूँ। ऐसा बोल के वांग जिशन की तरफ वांग जी देखते हैं। वांग जिशन एकदम फ्रीज हो गई थी, बोलती कि वांग जी तुम ये क्या बातें कर रहे हो। तो ना वांग जी बोलते हैं मुझे जो जो चीज़ें तुम्हें बोलनी थी मैंने वो सारी चीज़ें तुम्हें बोल दी है, और अपने काम से काम रखो। वांग जिशन हम दोनों का रास्ता अब एक दूसरे से अलग होता है, और हम दोनों एक दूसरे के आसपास भी नहीं है। तो ना वहाँ पे वांग जिशन ना वांग जी की तरफ देख के रोने लगती है, अपने मगरमच्छ के आंसू देख कर आने लगती है। बोलती है उसने तुम्हारे कान भरे हैं वांग जी, तुम उसकी बात मत सुनो, आई लव यू। तो बोलते हैं वांग जी बोलते हैं यार पता है वो तुम्हारे बारे में बात भी नहीं करती। तो बोलते हैं नहीं मुझे पता है कि उसने तुम्हें भड़काया होगा मेरे खिलाफ़। तो वांग जी बोलता है नहीं उसने तुम्हारे खिलाफ़ कोई भी मन नहीं भड़काया। तो ना वहाँ पे वांग जी ना वीन की फ़ोटो की तरफ देखता है। उसकी शादी का फ़ोटो अभी उसके क्या बोलते हैं उसके बैक साइड पे लगा हुआ है, उसके ऑफिस के एक बड़ी सी शादी की फ़ोटो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं अभी किसी के साथ तो अलग नहीं होना चाहता, आई रियली डोंट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम माई ओमेगा। और मैं अपने ओमेगा से बहुत प्यार करने लगा हूँ, और वो मेरे लिए शायद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चल रहा है। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलते नहीं तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने मेरी वजह से उससे शादी की है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं वांग जिशन अपने लिए कोई और अल्फ़ा ढूंढ लो, हम दोनों का कोई मैच नहीं है। तो ऐसा बोल के वांग जी बोलते हैं देखो ना मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना चाहता हूँ, और ना मैं अभी कोई भी कॉन्टैक्ट रखना चाहता हूँ, जस्ट गो। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलती है तुम पैसों के लिए सारी चीज़ें कर रहे हो ना,
तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, वाट पागल हो गए हो क्या, मेरे ही पैसे हैं तो मैं उस कंपनी के लिए सब चीज़ें क्यों करूँ। अगर मैं अपने फादर से बोलता कि आई डोंट वांट टू मैरी हर, तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती मुझसे नहीं कर पाते। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलते मैंने तुम्हें ज़ोर ज़बरदस्ती करके उससे शादी करवाया। तो बोलता है हाँ आई लाइक इट, तुमने मेरी इतनी मदद की है तो आई अप्रिशिएट इट। तो बोलते हैं वांग जी बोलता है देखो ये सारी चीज़ें मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या हो रहा है, मैं बदल गया हूँ, हाँ मैं बदल गया हूँ क्योंकि मैं अपने मेका से बहुत प्यार करने लगा हूँ। आई वॉन्ट टू विथ हम। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं देखो मुझे पैसे मिले या ना मिले आई डोंट केयर राइट नाउ, मुझे सिर्फ इतना केयर है कि मैं अपनी ओमेगा के साथ एक सुकून भरी लाइफ जीना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जिशन की तरफ देख के बोलता है मेरा ओमेगा बोला है कि वो मेरे साथ कहीं पे भी चल सकता है, उसे ये इस सारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुमने क्या बोला था, पैसे सबसे ज़्यादा नीड है ना। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ देखिए वांग जिशन रोते रोते बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई रियली लव यू, यू कांट डू दिस टू मी। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलती है कि मुझे ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहे हो, तुम ये सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं कर सकते वांग जी, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ, आई लव यू। तो बोलता है वांग जी बोलता है यार देखो मुझे सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है और मैं नहीं चाहता कि मेरा ओमेगा मुझसे दूर चला जाए, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरा ओमेगा मेरे पास रहे क्योंकि मैं मार्क हो चुका हूँ। तो ना वहाँ पे जिशन बोलते उसने तुम्हें मार्क किया है, तुमने उसे मार्क करने क्यों दिया। तो बोलते देखो अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसने मुझे मार्क कर चुका है और मैं उसे मार्क कर चुका हूँ, अभी उसकी वजह उसके लिए मुझे फील हो रहा है और मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलते तुम इसीलिए मुझसे अलग हो रहे हो कि तुमने उसे मार्क किया है तुम्हें। तो वहाँ पे लैनसन बोलता है नहीं आई ऑल्सो लाइक हिम, आई लव हिम, लाइक नहीं प्यार करता हूँ उससे, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, उसके बगैर मैं नहीं रह सकता। जब उसने मुझे पता चला कि वो मुझे छोड़ के जा रहा है मैं पागलों की तरह पागल हो गया था, मैं उससे बिना देखे एक बार भी नहीं रह सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, आई कांट स्टे अवे फॉर हर, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है वांग जिशन। तो वांग जिशन बोलती है वांग जी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, आई लव यू। तो बोलते देखो वांग जिशन अभी मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, हमारे रास्ते भी अलग अलग हैं। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलती है वांग जी मुझे पता है मैंने तुम्हें बिना पूछे मेरे कंपनी के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स दिए, इसके लिए तुम नाराज़ हो। तो वहाँ पे वांग जिशन की तरह वांग जी देख के बोलता बिल्कुल नहीं, ये सारी चीज़ें मैं नहीं करता, ये सारी चीज़ें डैड हैंडल करते हैं, मुझे पता भी नहीं है, तुमने बताया इसीलिए मुझे पता चला। तो वहाँ पे ना वांग जी की बात सुन के वांग जिशन अपना सर पकड़ लेती है और रोने लगती है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार हो, मतलब वो प्यार करती है वांग जिशन लैन वांग जी से, लैन वांग जी के बगैर वो नहीं रह सकती। और ये सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से जानती है कि वांग जी को कैसे मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करना है। तो ना वहाँ पे वांग जी एक डेविल सी स्माइल देके बोलता है मैं डम नहीं हूँ वांग जिशन, आई नो दैट कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो लेकिन तुम्हारे पास गलत इंसान आ गए हो क्योंकि मैं इमोशनल उनके लिए ही होता हूँ जो मेरे लिए मायने रखते हैं। तो ना वहाँ पे वांग जिशन को बोलती है आई डोंट लव यू राइट नाउ और हमें अलग होना जाना चाहिए, ऐसा बोल के वांग जिशन को बाहर का रास्ता लैनसन दिखाता है और लैनसन की इस बिहेवियर को वांग जिशन बोलती है तुमने मेरे साथ बिट्रे किया है लैन वांग जी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, गॉड तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तो ना वांग जिशन की तरफ देख के वांग जी बोलता है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं अपने ओमेगा के बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हें उसे पागलों की तरह प्यार करने लगा हूँ जब से उसने मुझे माँ किया है। शादी के दूसरे रात को ही वांग जी ने विंग को फोर्सफुली खुद को मार्क करने के लिए बोला था। विंग नहीं करना चाहता था वांग जी को मार्क, लेकिन वांग जी ने ही बोला था कि उसे मार्क करने के लिए। तो ना वहाँ पे विंग मुँह बना रहा था, वो जानता है कि उसका अल्फ़ा क्या करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसके अल्फ़ा को उसे थोड़ा सा मतलब सज़ा तो देनी पड़ेगी। तो वहाँ पे मैडम लैन कुछ बोलती है विंग को
तो विंग बोलता है मॉम आपको जो करना है आप कर सकते हो, यू कैन ओपन व्हाट यू वांट। तो ना वहाँ पे वांग जी की मदर बोलती है उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे आपको लोगों को कुछ बताना है। तो वांग जी की मॉम मैडम लैन बोलती है क्या बताना है। तो बोलते हैं वांग जी की तरफ, मतलब मैडम लैन की तरफ देख के विंग बोलते हैं मैंने उसे बहुत पहले ही मार कर चुका हूँ। तो बोलते हैं व्हाट। तो बोलते हैं हाँ, शादी के दूसरे दिन ही वांग जी ने मुझे बहुत फोर्स किया था उसे मार करने के लिए। तो वहाँ पे मैडम लैन थोड़ा सा शॉक थे और वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये वो क्या बोले। तो ना वहाँ पे वांग जी ना मतलब मैडम लैन को कॉल करती है और करने के बाद बोलती है वांग जी मैडम लैन को बोलती है कि मॉम वांग को कहीं बाहर मत जाने देना अकेले, उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, आई डोंट वांट टू हार्म हर, मैं उसे हार्म होते हुए नहीं देख सकता। तो मैडम लैन समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो वांग जी ने किया है और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो रहा होगा। तो वांग मैडम लैन बोलती है ओके देन मैं सारी चीज़ें कर लूँगा, तुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग को बोलते हैं मॉम भी विंग को फ़ोन दीजिए, उसने अपना फ़ोन कहाँ पे रखा है। तो बोलते वो तो फ़ोन नहीं, उसके पास फ़ोन नहीं है, वो तो टीवी देख रहा है, कार्टून्स देख रहा है। तो बोलते हो कि मॉम दे दीजिए उसे। तो विंग ना कार्टून सच में देख रहा था। तो वहाँ पे ना विंग को मैडम लैन फ़ोन देती है। तो विंग बोलते कौन है। तो बोलते है तुम्हारा हस्बैंड। तो विंग मुंह बना के बोलते मुझे बात नहीं करनी। तो ना वहाँ पे वांग जी का बोलता है विंग मैंने जो कहा मैं जो कर रहा हूँ मुझे बताया कि तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, यू आर रियली हर्ट नाउ बट डोंट गो आउटसाइड अलोन। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं मैं वैसे भी नहीं जाता, डैड ने मुझे बहुत पहले ही बैन करके रखा है अकेले जाने से। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम्हारी सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी जाएगी। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं क्या कोई प्रधानमंत्री हूँ जो मुझे इतना जेट सिक्योरिटी मिलना चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम हम लोगों की जान हो, तुम्हें अगर कोई हर्ट करेगा तो वो हमें हर्ट कर सकता है, तो इसीलिए तुम सही सलामत रहोगे तो हम भी सही सलामत रह पाएंगे। तो वहाँ पे ये सुन के विंग ना बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगता है, उसे पता है कि वो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ही ज़्यादा एक गुदगुदी सा फीलिंग हो रहा था। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है मुझे पता है कि तुम अभी मुझसे बहुत नाराज़ होगे, तुम्हारा नाराज़ होना बहुत ही जायज़ है विंग, मैंने तुम्हें बहुत कुछ छुपाया है लेकिन आई प्रॉमिस यू आई विल टेल यू दैट सम टाइम लेटर यू हैव टू क्या बोलते हैं बिलीव ऑन मी। तो वहाँ पे विंग वांग जी को कुछ नहीं बोलता। तो वांग जी बोलते तुमने खाया ठीक से। तो विंग बोलते हैं हाँ मैंने खाया, तुमने खाया। तो वांग जी बोलते नहीं भी खाने का मन नहीं कर रहा है। तो ना वहाँ पे विंग बोलते तो मैं तुम्हारे बच्चे को भूखा रखूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता अच्छा ठीक है मैं खाना खा लूँगा, ड्राइवर ने खाना ला के दिया है। तो बोलता है मैंने आज का सूजी का हलवा बनाया पता है। तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि तुमने सूजी का हलवा बनाया होगा। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी को बोलता है तुम ना बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम में फंस रहे हो वांग जी, यू हैव टू वेरी केयरफुल। तो वांग जी बोलते हैं ये मेरा रायता है मुझे समेटना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ों को समेटने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए बोबो, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त दो, अपने आप को हार्म मत करो, अपने आप को खतरे में मत डालो, इतना कर दो बहुत होगा। तो वांग जी की तरफ मतलब वांग जी का फ़ोन मतलब विंग ना बोलता है फ़ोन की तरफ देख के मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आती, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना होगा। तो बोलता है वांग जी बोलता है मुझे पता है कि मुझे केयरफुल रहना होगा, आई हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स, आई नो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन तुम्हें ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगा कि तुम मुझे मेरी स्ट्रेंथ बनाओ। वांग जी बोलता है मुझे पता है तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, लेकिन विंग आई डोंट नो कि मैं तुम्हें सामने क्यों नहीं लाना चाहता, मुझे बहुत डर लगता है, लोगों की नज़रें बहुत ही ज़्यादा गंदी है, मैं नहीं चाहता कि वो गंदी नज़रें तुम्हारे ऊपर पड़े। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देख के मतलब फ़ोन की तरफ देख के बोलता है मुझे अभी वहाँ बात करने का मन नहीं कर रहा है, फ़ोन रखो। तो वांग जी बोलता है लव यू बोबो, ऐसा बोल के वो फ़ोन काट देता है। तो वहाँ पे विंग अपना सर नीचे कर लेता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है उससे प्यार करते हो
तो वो सारी चीज़ों को तुम्हें समझना होगा उसके बारे में भी। तो विंग बोलता मुझे पता है मॉम, आई वॉन्ट टू बी विथ हर, बट वो मुझे कुछ बताता ही नहीं है, इसलिए तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तो अपने गुस्से को पी जाओ। तो बोलते कैसे पी जाऊँ जी, विंग ने फ़ोन पे बात की थी और वांग जी जानता है कि विंग उससे प्यार करता है, उसके बगैर वो नहीं रह सकता। विंग के बगैर भी वांग जी नहीं रह सकता, वो दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। दे आर नो अबाउट ईच अदर, बट वांग जी जानता है ये सारी चीज़ें उसके लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। वो ये सारी चीज़ें जानबूझ के नहीं करना चाहता, वो प्यार करता है, विंग को वो हर्ट नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे ना वांग जी मतलब वांग जीशन के जाने तक वो अभी ना बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहा है। तो वहाँ पे मेरे मास्टर लैन आते हैं, मतलब लंच को रहना आता है और बोलते हैं वांग जी मुझे तुमसे बात। तो बोलते डैड मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, आई डोंट नो कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है, मैं बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज़ प्लीज़ डैड आई वॉन्ट दिस थिंग्स नॉट रियली डिस्कस विथ राइट नाउ। दोनों वहाँ पे मतलब लैन कुरन बोलते हैं मैं तुम्हें यही बोलना चाहता था कि तुम्हारी मदर ने तुम्हें घर जाने के लिए बोला है, विंग अभी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या? तो बोलता है हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें फ़ोन करना चाहा, मतलब फ़ोन किया फिर भी तुमने उठाया नहीं और फिर इसलिए तो मैं आया। तो बोलता है शट, मैं जा रहा हूँ डैड, आप संभाल लेना। तो बोलता है ओके को। तो ना वहाँ पे लंच रन बोलते हैं मुझे पता है मेरा बच्चा, तुम्हें ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन तुम्हें ये सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी कि तुम इन सारी चीज़ों को अच्छे से जान लो कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या नहीं। तुम अपनी लाइफ के वो दौर में हो जो तुम्हारे लिए सही गलत चूज़ कर चुका है और तुम्हें वो सारी चीज़ें पता भी है, लेकिन तुम एक चीज़ पे फंस गए हो। तो वो सारी चीज़ें तुम उससे निकल नहीं पा रहे हो। मैं तुम्हें निकाल दूंगा, आई प्रॉमिस यू बेबी। ऐसा बोल के रैन चिरन वहाँ से चले जाते हैं। रैन चिरन अपने सन से बहुत प्यार करती है, ऑफकोर्स वो उसका सन है, सबसे छोटा सन, वो उसके दिल का टुकड़ा है, दिल का छल्ला है। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें उनके लिए भी मायने रखती है। वांग जी उनके लिए मायने रखता है, वांग जी की खुशियाँ उनके लिए मायने रखती है। तो इसीलिए ना वांग जी जब ये सारी चीज़ें कर चुका था ना, तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी के आने का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स मैडम लैन ने उसे बता दिया था कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ही अनबेरेबल हो रही थी। वो नहीं चाहता कि वांग जी को वो ये सारी चीज़ें को फील करवाए, वो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से जानता है। तो वहाँ पे ना वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है हर एक चीज़ तुम्हारे लिए है, मेरे लिए, तुम ये जानते हो, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा करते हो, वाई? या तुम मेरे लिए थोड़ा सा संभाल नहीं सकते खुद को विंग? ऐसा बोल के विंग के पास वांग जी आता है। तो वांग जी विंग को अपनी गोद में लेता है और बोलता है क्या हुआ? तो ना वहाँ पे डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर आने के बाद वांग जी को मतलब विंग को चेक करते हैं। चेक करने के बाद बोलते हैं इनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक है, इन्हें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस चीज़ें खानी पड़ेगी और इनका डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्रेग्नेंट भी है और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हो रही है इनके लिए, इनको स्ट्रेस ना दिया जाए। तो ना इसीलिए ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और वहाँ विंग अपना सर नीचे करके रखा था, क्योंकि उसे पता है कि वो उसने ये गलत किया है, उसे ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए थी, उसे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए था। वांग जी ने उसे बोला है कि स्ट्रेस ना लेने के लिए, और अभी वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो वांग जी ना विंग को अच्छे से प्रॉपर लेग मील देता है, जैसे डॉक्टर ने बोला था ठीक वैसे करके वांग जी विंग को दवाई खिलाता है। और दवाई के नशे में विंग को बहुत नींद आ रही थी। वांग जी गुस्से में था, वो विंग से कुछ भी बातें नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता है अगर विंग को ऊपर वांग जी गुस्सा करेगा तो विंग की तबीयत और ख़राब हो जाएगी, जो विंग बिल्कुल नहीं चाहता। वांग जी जानता है ये विंग के लिए वो अपनी लाइफ कुछ भी कर सकता है लाइफ को, लेकिन विंग ये नहीं समझ रहा है। विंग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर रहा है, देखी दिखाई बातों पे यकीन कर रहा है, और उसे इस दिल का हाल बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वो इस दिल पे
यकीन नहीं करना चाहता है। ऐसा बोल के वांग जी ना मतलब सोच के वो ना कुछ कर रहा था, तो वांग जी की तरफ विंग देख के बोलते हैं वांग जी। तो ना वांग जी तुरंत ही विंग के पास आता है। तो वांग जी को विंग अपने पास खींचता है, उसे लिटाता है उसकी चेस्ट पे, सो जाता है। सो जाने के बाद ना विंग क्या करता है पता है? विंग वांग जी के चेस्ट पे धीरे धीरे ना आंखें बंद कर रहा था और बोल रहा था मुझे पता है कि मैंने बहुत गलतियाँ की है, आई एम डूइंग रियली रियली रॉन्ग बट आई लव यू। बट मैं क्या करूँ, मुझे फिर से वो टेंशन होता है। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ मैं, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। तुम मेरी दुनिया हो और मैं अपनी दुनिया को अपने से अलग नहीं करना चाहता। मैं अपनी दुनिया को ये सारी चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि तुम मेरे हो विंग। तुम अपने आप को ऐसे जब हर्ट करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो विंग ना धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के बोलता है मुझे पता है लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे इमोशंस खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू माई साइड। मैं अपनी साइड को तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन ये सच है कि मैं तुमसे पागल की तरह प्यार करता हूँ वांग जी। लेकिन तुम जब ये सारी चीज़ें करते हो ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो वांग जी बोलता है तो मैं तुम्हें कब कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने से अलग करूँगा। मैं कभी भी तुम्हें अलग खुद से अलग नहीं करूँगा। तुम मेरे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे डर लगता है, मैं बता नहीं सकता कि मैं तुम्हें कैसे बिलीव करवाऊँ, कि मैं कैसे तुम्हें बिलीव करवाऊँ कि तुमसे प्यार। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग के लिप पे हाथ रख देता है, मतलब उंगली रख देता है। उंगली रखने के बाद बोलता है शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, मैं सुन रहा हूँ, बाद में सुनेंगे, पहले थोड़ा सा आराम कर लो। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ प्लीज़। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मैं नहीं जा रहा ना। तो बोलता है मैं सो भी जाऊँगा फिर भी तुम नहीं जा सकते, मैं सो के उठूँगा फिर मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ ठीक यही जगह पे। तो वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है माई बबो। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के एक मुस्कुराहट दे के सो जाता है। और दूसरी तरफ से वांग जी टेंशन में था क्योंकि उसे पता है कि विंग ये सारी चीज़ें बहुत झेल रहा है। विंग को उसने शादी के 2 हफ्ते के बाद ही ये सारी चीज़ें बता दी थी। विंग जानता था ये सारी चीज़ें, विंग को कोई भी चीज़ छुपी नहीं थी। वांग जी ने क्या किया था, वांग जिशन के साथ उसका क्या प्लान था क्या नहीं, एवरी सिंगल थिंग विंग को वांग जी ने खुद बताया था। और वांग जी ने खुद बताया ये भी था कि वो विंग को पसंद करता है। और वांग जिशन की सच्चाई विंग को वह लैंसन नहीं बताई। तो ना वहाँ पे लैंसन की बात सुन के विंग पहले बहुत गुस्सा हुआ था। तो ना वहाँ पे वांग जी ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था विंग के ऊपर कि वो क्या किस लिए ये सारी चीज़ें चाहता है। तो ना वहाँ पे विंग ना गुस्से में था, वो वांग जी की कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही गुस्सा दिला रही थी क्योंकि वो जानता है कि वांग जी ने ये सारी चीज़ें गलत की। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है आई नो कि मेरी गलतियाँ है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वो सारी चीज़ें कंटिन्यू करो जो हो रही है। तो वांग जी ने विंग की तरफ देखा जो सो रहा है उसकी बाहों में, फ्लैशबैक से बाहर आया था। पहली बार जब वांग जी ने विंग को देखा था वो मिसमराइज हो गया था। उसने कभी भी इतना खूबसूरत अल्फा कब ओमेगा कभी नहीं देखा था। वांग जिशन हमेशा से उसके साथ रही है और वांग जिशन की सच्चाई वांग जी को पता है, लेकिन वो थोड़ा सा ना एक चीज़ में अटका हुआ है। उसे वो सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी, फिर वो सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, जान सकता है। पहले उसे ये सारी चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा ना, तो फिर वो कोई एक्शन ले सकता है। लेकिन उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, इसलिए वो ना कुछ भी नहीं कर पा रहा है और अपनी लाइफ को ऐसे मेस क्रिएट कर रहा है। और वो नहीं चाहता कि विंग उसको गलत समझे, विंग को किसी और से पता चले।
वांग जी को बहुत अच्छे से पता है कि वांग जिशन विंग को बहुत ही जल्द बता देगी। तो वो जानता है कि ये सारी चीज़ें अगर विंग को उसने खुद नहीं बताई, अगर किसी और से पता चली तो विंग उसके लिए कभी भी माफ़ नहीं करेगा उसे। तो वो जानता है कि वो प्यार करता है अपनी वाइफ से, और अपनी वाइफ को अपने बारे में सारी सच्चाई बता के। तो विंग ने बोला था कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ना, तो नव्यांग जी ने बोला था नहीं, मैं तुम्हें सारी चीज़ों में घसीटना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, और कुछ भी नहीं। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए विंग, जस्ट गिव मी सम टाइम एंड सम पेशेंस। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ़ें दी जाएगी, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर होता तो मैं ये नहीं करता। तो ना वहाँ पे विंग ने बोला था कि ये तुम ज़ोर ज़बरदस्ती से मेरे साथ हो। तो वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं, मैंने फादर को तुम्हें दिखाया था। तो बोलता है तो फिर ये सारी चीज़ें। तो बोलता है मुझे तुम अच्छे लगते थे, प्यार करता हूँ तुमसे। अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं होता ना, तो कोई भी मुझे तुमसे शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, अगर मैं ना चाहूँ। क्योंकि मैं ऐसा कैपेबल हूँ कि मैं एक दूसरी लैंड कंपनी खड़ा कर सकता हूँ, इतना कैपेबल मुझ में है। तो ना वहाँ पे विंग नवांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मैं पैसों के लिए बिल्कुल भी अपने दिल से समझौता कभी नहीं करूँगा। क्योंकि बचपन से ही मेरे मदर फादर ने मुझे सिखाया है, सबसे पहले तुम अपने दिल की सुनो, तुम्हारा दिल क्या चाहता है, तुम्हें वो चीज़ खुशी मिलेगी, जिस चीज़ से तुम्हें खुशी मिलेगी वो लो। तुम्हें पैसों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे मॉम डैड, अगर मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करूँगा ना, तो भी वो मान जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरी ही प्लान्ड है, तो इसीलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो, तुम मेरे ओमेगा हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड मी। तो नवा पे विंग ने बोला था हाँ, आई विल अंडरस्टैंड। और दूसरी तरफ से विंग जब वो कार में बैठ के जा रहा था, क्योंकि वो बहुत गुस्सा था वांग जी से, लिटरली बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि वांग जी के ऊपर ना वांग जिशन चढ़ गई थी, मतलब उसके गोद में बैठ गई थी, और बहुत कुछ चीज़ें फ़ोटोज़ में, चीज़ों में वो उसे खाना खिला रहा था, ये सारी चीज़ें उसने देखी थी, इसलिए गुस्से में घर से बाहर चला गया था। बट वो डिवोर्स पेपर्स ये सारी चीज़ें नहीं थी, इसलिए नहीं था, ये सारी चीज़ें नाटक थी, वो उसे खुद भी पता है विंग को। लेकिन वो गुस्सा इसीलिए था कि वांग जिशन ने आके उसे चिढ़ाया, और लैन वांग जी उससे आके वो चीज़ें एक्सप्लेन भी नहीं की, उसने आके बताया भी नहीं। तो इसीलिए ना वो बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसके गुस्से की था मतलब इतनी बड़ी, वो चाहता था कि वो ऐसे पकड़े उसका सर फोड़ दे। तो ना वहाँ पे वांग जी ना जानता है ये सारी चीज़ें उसके लिए उसका ओमेगा कैसे फील करता है। तो ना वहाँ पे वांग जी उसमें मुस्कुराता है और बोलता है तुमने मुझे हर वक्त संभाला है विंग, मुझे पता है तुम्हारे इमोशंस अभी गड़बड़ा गए हैं, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। प्रेग्नेंट ओमेगा हमेशा से ही थोड़े से अनस्टेबल माइंड में रहते हैं, और इस वांग जिशन ने तुम्हें वो किया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम्हें हर्ट हो मैं ये नहीं चाहता। आई रियली डोंट वांट टू हर्ट यू, आई रियली डोंट वांट टू हर्ट समवन एल्स। मैं एक पीसफुल लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, लेकिन फिर कभी भी मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई हर्ट करे। अगर कोई तुम्हें हर्ट करेगा तो मैं उसे ज़िंदा जला दूँगा। और ये बात सच है, जितनी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। ऐसा बोल के वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस करता है। वो फ्लैशबैक से बाहर आया था, तो वहाँ पे वो मैडम लैन आती है और देखती है कि वांग जी विंग की तरफ देखता है, और विंग उसकी बाहों में उसके चेस्ट पे सोया हुआ है। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है मुझे पता है वो तुम्हें उस पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्सा मत करो बेटा, उसकी भी गलती नहीं है, वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे लिए वरीड होना उसका हक है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मुझे पता है मॉम, इसीलिए मैं उसे कुछ कह नहीं रहा हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अपनी मनमानी करेगा मॉम। आई रियली डोंट वांट टू दिस थिंग्स, मैं ये फेस नहीं करना चाहता, मैं इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन ये लड़की मुझे इतना ज़्यादा प्रोवोक कर रही है, मैं इसे जान से मार दूँगा। एक बार सच्चाई पता चल जाए फिर मैं बताऊँगा कि क्या है क्या नहीं।
आई वॉन्ट द ट्रूथ राइट नाउ, आई जस्ट कांट टेक इट एनी मोर। सब बोल के वांग जी अपना सर पकड़, मतलब सर से अपनी माँ को नोट करता है, बोलते हैं मम आप जाओ। तो वहाँ पे वांग जी की मतलब मिडल लैंड के जाने के बाद दूसरी तरफ से वांग जुशिन कुछ चीज़ें कर रही थी। उसे पता है कि लैन वांग जी को अगर उसे अपने पास रखना है तो उसे ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ना वहाँ पे वांग जी चेस्ट पे विंग लेटा हुआ था और वांग जी विंग को बहुत प्यार से देख रहा था। विंग ना बहुत ही ज़्यादा खुशी था अपने अल्फा के बाव में सोते हुए। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें मतलब ड्रीम में कुछ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था और बोल रहा था स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक, स्ट्रॉबेरी केक, स्ट्रॉबेरी जैम, ये सारी चीज़ें वो बड़बड़ा रहा था। तो वांग जी बोलते ओ मेरी बेबी को स्ट्रॉबेरीज खाने हैं। तो ना वहाँ पे वांग जी जब देखते हैं उसके स्ट्रॉबेरी जैसे लिप्स विंग के, तो ना वहाँ पे जाके किस करके बाइट कर देते हैं। तो ना वहाँ पे नींद में विंग को दर्द होता है, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें उसके लिए मतलब थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल था। तो वहाँ पे ना अचानक से विंग के साथ ऐसा होता विंग ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, उसके सपने में डिस्टर्बेंस आ गया था। तो ना वहाँ पे वांग विंग बोलता है मुझे किसी ने कहा था। तो ना वहाँ पे वांग जी हंस रहा था क्योंकि विंग नींद में है, वांग जी जानता है और विंग नींद में ही बड़बड़ा रहा है। उसे बहुत फनी लग रहा था, उसे बहुत क्यूट लग रहा था, उसे बहुत प्यार आ रहा था अपने प्यार के ऊपर। तो ना वहाँ पे बोलते ओ माय लिटिल बनी, ओ मेरा बच्चा, मेरा बेबी, माय बुब्बो, ऐसा बोल बोल किस करता है। बोलता किसी ने बाइट नहीं किया बेबी, सो जाओ। तो ना वहाँ पे वांग जी ने ये सारी चीज़ें बोल के विंग को कसली हक कर लेते हैं। विंग भी कस के हक करके वो सो जाता है फिर से। तो वहाँ पे वांग जुशन फ़ोन करती है वांग जी को और बोलती है वांग जी तुम्हें पता है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मुझे पता है सब कुछ, आई नो एवरी सिंगल थिंग, आई एम ग्लैड कि तुम उस वक्त मेरे साथ थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपना बना लूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरे प्यार से मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। हाँ मैं तुमसे भी करता था, एक अटैचमेंट थी तुमसे, पसंद थी तुम मेरी, प्यार नहीं। मुझे अब पता चला कि विंग मेरा प्यार है और मैं तुम्हें कभी भी अपने प्यार से अलग नहीं होना चाहता। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ये बात समझोगी। तो ना वहाँ पे वांग जुशन ना अपने मगरमच्छ के आंसू दिखा के बोलती है जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मैंने तुम्हें हर साथ दिया और अभी मुझे ज़रूरत है तुम्हारी और अभी तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो वांग जी। तो वांग जी बोलते हैं मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है वांग जुशन, प्लीज़ फॉरगिव मी बट आई डोंट वांट यू, आई लव माई ओमेगा और मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, मैं पागलों की तरह प्यार करता हूँ उससे। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और देखने के बाद एक सैड सी स्माइल दे के बोलता है मैं अपने ओमेगा के साथ हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। ऐसा बोल के वांग जी फ़ोन काट देता है और बोलता है मुझे पता है तो फिर तुम्हारा चाल क्या होगा। मैंने बहुत इंतज़ार किया है इन सारे पलों का, पूरे 2 सालों से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि लैन वांग जी को ट्रिक करना इतना आसान नहीं है। मैं लैन वांग जी हूँ और लैन वांग जी कभी भी अपनी लाइफ को ऐसे नहीं करेगा, किसी और के मतलब क्या बोलते हैं अपने आप को ऐसे बिल्कुल नहीं करेगा। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, आई नो वेल अबाउट माई सेल्फ। ऐसा बोल के वांग जी विंग की तरफ देखता है और देखने के बाद एक मुस्कुराते के बोलता है आई लव यू और मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल हो तुम मेरा और मैं अपने खूबसूरत पल को कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। आई नेवर अलाउ टू समवन डिस्टर्ब अस। ऐसा बोल के विंग के लिप पे दोबारा किस करता है और वांग जी अपने असिस्टेंट को किस करके नहीं, बस सॉरी गाइस, मतलब मेरे असिस्टेंट को उसके असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है सारी चीज़ें तैयार है ना काउंटर अटैक और वो सारी फुटेज हो गई है ना कलेक्ट, मेन फुटेज।
तो बोलता है यस सर, एडिटिंग फुटेज डिलीट हो चुकी है और मेन फुटेज है उसके पास। उसे समझ नहीं आएगा कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। उसे लगेगा कि वो सारी चीज़ें उसकी ही एडिटिंग की चीज़ें हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हमारी है, वो नहीं समझ पाएगी। तो ना वहाँ पे वांग जी ना वीन की तरफ देख के बोलता है आई एम सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया है इन कुछ दिनों में, और मैं उस वांग जिशन के साथ था, इसीलिए तुम गुस्सा थे, और अभी तुम्हारा तबीयत मेरी वजह से मतलब क्या बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। आई प्रॉमिस यू बेबी, मैं तुम्हें कभी भी दोबारा हर्ट नहीं करूँगा। आई नेवर हर्ट यू अगेन, आई विल विद यू। तो ना वहाँ पे वींग ना वांग जी की बाहों में सो रहा था। सोते सोते उसको 2-3 घंटे हो गए थे। वांग जी भी सो गया था क्योंकि उसकी ओमेगा की सेंट और वार्मथ उसे भी चाहिए थी। वो बहुत प्यार करता है अपने ओमेगा से। उसके साथ एक कंफर्टेबल पोजीशन में वो दोनों सो गए थे। तो वहाँ पे मैडम जानती है अपने बच्चे को, तो 2-3 घंटे के बाद वो दोनों उठते हैं और वांग जी सबसे पहले उठाता और देखते हैं उसका ओमेगा उसकी बाहों में एकदम क्यूट सा बनी जैसा सो रहा है। तो ना बोलते हैं बेबी, तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नहीं मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रहा है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं नहीं सो सकते क्योंकि डैड ने बोला था हमें डिनर उनके साथ ही करना है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है कि सच में डैड ने ऐसा बोला, तो मैं डैड को बोलूँगा कि ऐसा ना बोले क्योंकि विंग को सोना होता है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है चलो। तो ना वहाँ पे विंग वांग जी को अपनी बाहों में लेके वॉशरूम जाता है, उसे फ्रेशन अप करता है क्योंकि उसे भी पता है कि अगर अभी विंग उठेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा ही लिटरली क्रैम्प्स होंगे उसे, बहुत ज़्यादा उसकी हड्डियों में दर्द होगा, उसके पैर चलेंगे नहीं, वो नम हो चुका है। तो इसीलिए वांग जी नहीं चाहता कि विंग को भी हर्ट हो, तो इसीलिए उसे बाहों में लेके एकदम उसे बोलता है ना कि एक बार में ही उसे गोद में लेके फ्रेशन अप करके नीचे आता है। वो ना डिनर टेबल पे सब लोग बैठे हुए थे, वांग जी और विंग का इंतज़ार कर रहे थे। तो विंग बहुत बनो क्यों बोलता है डैड प्लीज़ अब ऐसा मत किया करो, मुझे ना नींद आता है। तो वहाँ पे मैलान कुरैन बोलते हैं मुझे पता है तुम्हें नींद आता है बच्चा, लेकिन प्लीज़ ना मैं सारा दिन ऑफिस में होता हूँ, तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट भी अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, ब्रेकफास्ट लंच भी नहीं, फिर डिनर तो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ ना बच्चा। तो ना वहाँ पे विंग पॉट बना के बोलता है अच्छा ठीक है आप इस बार राइट हो ठीक है। ऐसा बोल के विंग कुछ खा मतलब सूप पी रहा था। दोनों वहाँ पे मतलब लंच रन बोलते हैं विंग, तो बोलते हैं तो बोलता है तुम्हारी फैमिली आने वाली है। तो विंग बोलता है क्यों, हम क्यों आने वाली है, मॉम हमेशा डांटेंगी, मुझे नहीं जाना उनके साथ, मुझे नहीं जाना। तो बोलता है अच्छा ठीक है तुम्हें नहीं जाना है ना। तो बोलता है विंग बोलता है हाँ क्योंकि वहाँ पे जाके वो मुझे एक्सरसाइज करवाएंगी हर दिन, यहाँ पे तो मैं जब मन करे तब एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन वहाँ पे तो एक टाइम पे करवाएंगे जो मैं नहीं चाहता डैड। तो बोलता है अच्छा ठीक है तुम एक्सरसाइज तुम्हें जब भी करना है तुम करना ज़रूर। तो विंग होता है मैं करता हूँ। तो बोलता है मुझे पता है मेरा बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तो वहाँ पे विंग बोलता है जल कुकुरी कहीं के डैड मुझे बेबी बुलाते तो तुम्हें क्या, सब लोग मुझे बेबी बुलाएंगे। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ इस बड़े बेबी के अंदर एक छोटा बेबी है। तो ना वहाँ पे सब लोग हंस पड़ते हैं। वो लोग एक अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ। तो ना वांग जी बोलते हैं विंग कुछ भी रिएक्ट मत करना ठीक है। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के विंग बोलता है अच्छा ठीक है नहीं करूँगा। तो ऐसा बोल के वो ना मुँह चिरा लेता है। तो वहाँ पे लंच चैन बोलते हैं विंग तुम्हें कुछ विटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स मैं दे रहा हूँ, तुम वो टाइम से लेना ठीक है। तो विंग बोलता है नहीं काका। तो बोलता है जो तुम्हें कमज़ोरी महसूस होती है ना, सर घूमता है, बॉडी पेन होता है, वो नहीं होंगे इसीलिए तो दे रहा हूँ। तो विंग बोलता है क्या सच में। तो बोलता है हाँ। विंग और लंच किचन बातें कर रहे थे। लंच किचन के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है और वो नोटिफिकेशन देख के वांग जी की तरफ देख के बोलते हैं तुम्हारा काम शुरू हो चुका है वांग जी,
और अभी तुम ये सारी चीज़ें क्या करोगे क्या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। तो वांग जी बोलता है आई नो ब्रदर। और विंग कुछ भी हो जाए अपनी बॉडी पे स्ट्रेस मत लेना। तो वहाँ पे विंग बोलता है अच्छा ठीक है नहीं लूँगा, तुम ऐसी क्यों बातें करते रहते हो मुझसे, तुम बहुत अननोइंग हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे पता है हर चीज़ का एक सही वक्त होता है और हर वक्त पे काम कर लेना चाहिए और मैं वो काम करके रहूँगा। और वांग जिशन तो मैं अभी सारी जो दुनिया के सामने एक्सपोज करके रहूँगा। तुम्हारी वजह से मेरे प्यार को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें हुई है और आई नो कि कैसे बदला लेना है। लेंस अपना बदला इतनी आसानी से तो छोड़ते नहीं हैं। ऐसा बोल के वांग जी विंग की तरफ देखते हैं और विंग वो तो मज़े से खाना खा रहा था। वो जानता है कि उसका हस्बैंड ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या क्या क्वालिफाई मतलब क्या क्या उसने सोच के रखा है। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देख के मुँह चिराता है और बोलता है तुम ना हमेशा से ऐसा करते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तुम्हें बहुत पीटूँगा। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलता अच्छा ठीक है पीट लेना जैसा तुम्हें चाहिए मेरा ओमेगा। ऐसा बोल के विंग पे किस करके बोलता है मैं जा रहा हूँ और मॉम अब विंग के पास ही रहना। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है मैं क्या छोटा बच्चा हूँ जो वो मेरे पास रहेंगे। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है नहीं तुम्हारे अंदर एक छोटा बेबी है इसलिए वो रहेंगी तुम्हारे साथ। ऐसा बोल के वांग जी वहाँ से चला जाता है और विंग वांग जी के जाने के बाद ही ना उसका चेहरा उतर जाता है। वो बहुत टेंशन में था कि अगर वांग जी का दाव उल्टा पड़ गया तो वांग जी के लिए कितनी ज़्यादा मुसीबतें हो सकती है। विंग जानता है और वांग जी भी जानता है कि विंग उसके लिए कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव और पॉजेसिव है और ये सारी चीज़ें वो जितनी हो सके वो सारी चीज़ों को अभी मतलब लेट गो करेगा। वो जानता है ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। हर बार हर चीज़ में जानना पहचानना या फिर अपने प्यार को खतरे में देखने का शौक़ किसी को भी नहीं होता है। तो इसीलिए विंग थोड़ा सा टेंस था। तो वहाँ पे मैडम लेन उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है उसने इसके लिए बहुत मेहनत की है, डोंट वरी वो तुम्हें लेट गो नहीं करेगा। तो वहाँ पे वांग विंग बोलता है मॉम मुझे वो लेट गो करे या ना करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मदर, मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि उसके ऊपर कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए। मैं उससे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, उसके बगैर रह नहीं सकता। हर एक चीज़ उसके लिए मेरे पास है। मैं उसे सिर्फ सेफ देखना चाहता हूँ जैसे वो मुझे देखना चाहता है। दूसरी तरफ से वांग जिशन ने बहुत सारी चीज़ें कर ली थी। वांग जी उन सारी चीज़ों को प्रूफ समेत दे रहा था। एक मीडिया रिपोर्टर के पास वांग जी और वांग जिशन की थोड़ी न्यूड पिक्चरें दी थी वांग जिशन ने। और एक कार एक्सीडेंट किया था वांग जी ने नहीं वांग जिशन ने। लेकिन वांग जिशन ने बहुत चालाकी से उसको वांग जी के ऊपर मार दिया था। वांग जी तभी नशे में था तो इसीलिए वांग जी उन सारी चीज़ों को याद नहीं कर पा रहा था। वो सही जो वीडियो क्लिप था सीसीटीवी फुटेज था वो नहीं कलेक्ट कर पा रहा था। इन सारी चीज़ों में मतलब वांग जिशन ने वांग जी को बहुत सारी चीज़ों में फंसा के रखा था और वांग जी ये सारी चीज़ें जानता है कि उसके अराउंड कितनी सारी चीज़ें हैं जो उसके ऊपर थोपी जाएगी और वांग जी ये सारी चीज़ों के लिए तैयार था। और वांग जी ने उसका प्रूफ जो उसने किसी को नहीं मर्डर किया है वो किसने किया है वो सारी चीज़ें उसने भी काउंटर अटैक किए हैं। तो ना वहाँ पे वांग जिशन लगातार जो धड़ाधड़ प्रूफ्स मतलब जो मॉडिफाई किए हुए प्रूफ्स थे वो दे रही थी और वांग जी उन सारी चीज़ों का बैकअप दे रहा था। तो वो बहुत ही ज़्यादा लाउड क्राउड हो गया था। चाइना एकदम ही गर्म हो गया था क्योंकि लैन वांग जी के ऊपर ये सारी चीज़ें एलिगेशंस लग रहे थे और लैन वांग जी अपने आप को डिफेंड करने के लिए सारी चीज़ें कर रहा था। और ये सारी चीज़ें दोनों तरफ से होते होते वांग जिशन का सच आ जाता है और एक वीडियो क्लिप बाहर आती है कि वांग जिशन अपनी मदर से बोल रही थी कि लैन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी मदर, आप सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कीजिए,
लैन वांगजी सिर्फ मेरे पास रहेगा और उस वी वुशन का बच्चा मैं उसे बहुत जल्द मार दूँगा और लैन वांगजी को मैं इस तरह बना दूँगा कि ना वो इधर का रह पाएगा ना उधर का। ये सारी चीज़ें जब लास्ट दाव वांगजी ने खेला, वांग जिशन एकदम ही फ्रीज हो गई थी कि ये सारी चीज़ें क्या लैन वांगजी बहुत पहले से जानता है। तो ना वहाँ पे वांग जिशन और लैन वांगजी एक दूसरे के आमने सामने थे, मीडिया प्रेस था। तो ना वांग जिशन से बोलती है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलती है कि तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें कब से थी। तो बोलते हैं बहुत पहले से, मेरी शादी से भी पहले। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलते हैं ये सारी तुम्हारी प्लानिंग थी ना। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ मेरी सारी प्लानिंग थी, क्योंकि अगर मैं वो सारी चीज़ें नहीं करता तो मेरा प्यार मेरे पास आने नहीं देती। तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए थे जो तुम्हारे काम के थे, जो सारी चीज़ें तुम करना चाहती थी किया ना तुमने। तो वांग जिशन बोलते हैं लर्न वांग जी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तो ना वांग जिशन बोलता है ऐसा। तो लैनजन बोलता है ओ रियली, तुम मुझे डिस्ट्रॉय करोगे कैसे। तो बोलते हैं मैं तुम्हारा ओमेगा तुमसे छीन लूँगी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है मेरे ओमेगा को मुझसे छीनना इतना आसान नहीं है। वी वुशन लैन वांग जी को बिलोंग करता है और कोई भी उसे मुझसे छीन नहीं सकता। मैं पागल की तरह उससे प्यार करता हूँ, उसके बगैर मैं ना कभी किसी और का था ना उसका किसी और का होऊंगा। और मेरा प्यार मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मेरी 100 गलतियों को भी माफ़ कर सकता है। तो वो मुझसे दूर कभी नहीं जाएगा, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। ऐसा सुनते ही वांग जिशन बोलती है तुम्हें मैं बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं। तो वांग जी ना बोलता है आई एम वेटिंग। तो ना वहाँ पे वांग जिशन की सारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, क्योंकि वांग जी ने बहुत दिनों से उसकी कंपनी को खोखला करती रह चुकी थी। क्योंकि वांग जी को पता है कि वांग जिशन को उसके जो थ्रोन है उससे निकालना है, उसे उसकी पैसों की वजह से उसकी ज़िंदगी ऐसे मिसमराइज कर दी, ऐसे मैस कर दिया। वांग जी इतना आसानी से वांग जिशन को नहीं छोड़ेगा। तो ना वांग जिशन की तरफ वांग जी देखे तिरछी से स्माइल देके बोलता है वेलकम टू हेल। तो ना वांग जिशन थोड़ा सा डर गई थी। ये वांग जी की अल्फा वॉइस थी। इतने सालों के पहले से, मतलब इतने सालों की जान पहचान है वांग जी और वांग जिशन की, लेकिन आज तक वांग जी का वुल्फ कैसे बात करता है आज तक वांग जिशन नहीं जानती, क्योंकि उसे कभी भी वांग जी ने कुछ बोला ही नहीं। वो हमेशा से ही इन सारी चीज़ों से दूर रहते थे, कभी भी अपने वुल्फ को अपने ऊपर हावी होने नहीं देता था वांग जी। और किसी को भी वांग जी का वुल्फ कैसा है वो पता नहीं था। पहली बार वांग जिशन ने वांग जी की वुल्फ की आवाज़ सुनी। ये सारी चीज़ें सुनते ही वांग जिशन एकदम फ्रीज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। उसे इतना ज़्यादा ना प्रॉब्लम हो रहा था। तो ना वांग जिशन बोलती है क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो वांग जी, मैं तुमसे। तो बोलता है शट अप, अपनी बकवास बंद करो वांग जिशन, तुम्हें मैंने बहुत झेल लिया है और नहीं झेलूँगा, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी ज़रूरी है। ऐसा बोल के वांग जिशन को पुलिस स्टेशन में दे दिया गया था। वांग जी ने बहुत सारे केसेस वांग जिशन के ऊपर थोप दिए थे। वांग जिशन के डैड, वांग जिशन के मॉम और वांग जिशन जेल में थे। और वांग जिशन ना पागल होने की एक्टिंग कर रही थी। तो वांग जी को कुछ रिपोर्टर्स बोल रहे थे कि वो मेंटली इल हो चुकी है, कि आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो ना वहाँ पे वांग जी तिरछी सी स्माइल देके बोलता है वो मेंटली इल हो गई है तो मेरा मेंटल एक हॉस्पिटल है, मेरे मदर ने उसे खोला है मेंटली सिक लोगों की हेल्प करने के लिए, तो मैं उसे वहाँ भेज दूँगा। तो ना वहाँ पे वांग जिशन का प्लान दोबारा से फेल हो रहा था। वांग जिशन को लगा था कि उसे सरकारी कोई मेंटल हॉस्पिटल में रखेगा तो वो वहाँ से बहुत आसानी से भाग सकती है पैसे खिला के। लेकिन अगर वांग जी के
मतलब पर्सनल मेंटल हॉस्पिटल में गया तो वहाँ से वो मेंटल होके ही बाहर आएगी, इसमें कोई शक नहीं है वांग जिशन को। तो वांग जिशन ना चिल्ला के बोल रही थी, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। तो वांग जिशन तिरछी से स्माइल देता है और बोलते हैं, ओ रियली। तो ना वहाँ पे वांग जी एक तिरछी से स्माइल देके बोलते हैं, गो। तो ना वहाँ पे सब लोग वांग जी की बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि वांग जिशन ने उसके साथ इतना बुरा किया और फिर भी वांग जिशन के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया, उसके लिए बहुत अप्रिशिएट हो रहा था। उसकी कंपनी और भी ज़्यादा ग्रोथ कर रही थी पूरी दुनिया में। तो वांग जी अभी एकदम नेक्स्ट लेवल का बिजनेसमैन हो चुका था। पहले से ही उसकी पूरी दुनिया में डंका बज रहा था, तो और भी बजने लगा। तो ना सॉरी गाइस। तो ना वहाँ पे वांग जी ना ये सारी चीज़ें करने के बाद अपने घर आता है और अपने घर आते ही उसके ऊपर किसी ने वास फेंक दिया और वो डॉज कर चुका था। अगर उसके शरीर पे लग जाता तो अभी वांग जी डॉक्टर क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में होता। तो वांग जी जानता है ये कौन है। तो ना वांग जी बोलते हैं बीबी। तो ना बोलता है बिल्कुल नहीं। बीइंग का टमी ना शो हो रहा था और वो टमी को पकड़ के वांग जी के ऊपर चीज़ें थ्रो कर रहा था। तो वांग जी बोलता है बेबी ये सब मत करो ना, तुम्हारे लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तुम्हें चोट लग जाएगी बेबी। तुम मुझे मारना है, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम फिर मुझे मारो। तो ना वहाँ पे वांग जी ना बीइंग को बोलता है तुम मुझे मार मार के लाल बना दो, लेकिन फिर भी बेबी अपने आप को हर्ट मत करो ना बोबो। तो ना वहाँ पे विंग गुस्से में बोलता है तुम्हें पता है तुमने ये क्यों किया, तुमने उसे पागल करने क्यों भेजा, उसकी हद्दत क्यों की। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है क्योंकि उससे पागल करने के लिए। तो ना वहाँ पे विंग ना मैडम लैन की तरफ देखे बोलते है क्या। तो बोलता है हाँ, तुम कुछ समझ नहीं रहे थे, वो हमारा हॉस्पिटल है तो हम जैसे चाहे उसे ट्रीट करवा सकते हैं, जैसे चाहे उसकी सिकनेस बढ़ा सकते हैं। तो ना वहाँ पे विंग बोलते ओ। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसे सोफे पे बिठाता है। बिठाने के बाद बोलता है बेबी प्लीज़ ना अपने आप को ऐसे हर्ट मत किया करो, मुझे डर लगता है कि तुम हर्ट हो जाओगे। तो विंग बोलता है मुझे पता है, आई एम सॉरी। तो बोलता है इट्स ओके ना बेबी। तो ना ऐसे फोrehead पे किस करता है। तो वहाँ पे लैन कोरन एप्रन पहन के बोलते हैं विंग देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या डिश बनाया है, ट्राई करो। तो विंग बोलता है लाइए लाइए। तो ना वहाँ पे विंग वो डिश ट्राई करके बोलते बहुत एमी है फादर। तो ना लैन कुरन बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए और भी बना के लाता हूँ और चीज़ें। तो वहाँ पे मैडम लैन चीख के बोलती है लैन कुरन वहाँ से बाहर निकलो, तुम मेरे किचन को बर्बाद कर रहे हो। तो ना वहाँ पे लैन कुरन बोलते हैं मैं जो ट्राई कर रहा हूँ विंग को अच्छा लग रहा है, विंग खाना चाहता है ना विंग। तो विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है विंग उन्हें उसका मत, उन्हें बढ़ावा मत दो। तो बोलते हैं मत प्लीज़ ना। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं जो करना है करो और मेरे किचन को लास्ट में क्लीन करना मत भूलना। तो वहाँ पे लैन कुरन बोलता है ठीक है कर दूँगा। ऐसा बोल के वो ना मुँह बनाते हैं। मुँह बनाने के बाद वांग जी ना विंग को बोलता है विंग क्या तुम अभी एकदम ठीक हो। विंग अभी 7 महीने का प्रेग्नेंट है और विंग ना दरवाजे की तरफ देख के मुंह बनाता है और वहाँ पे यंग फैमिली थी। विंग की मदर को देख के विंग मुंह बना के बोलता है ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है मैं तुम्हारी मदर हूँ यू अनग्रेटफुल चाइल्ड। तो बोलता है हाँ आई एम अनग्रेटफुल आई नो। तो बोलता है यू तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम अब ये माँ बनने वाले हो फिर भी तुम मुझे पसंद नहीं करते, क्यों मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो बोलते आप मुझे हमेशा डांटते रहते हो, सीरियसली है आप बुरे हो। तो ना वहाँ पे मैडम यूँ ना अपने लगेज से कुछ चीज़ें निकाल रही थी। वहाँ पे खाने की बहुत सारी चीज़ें थी, पिकल्स थे, बहुत सारी वैरायटी के पिकल्स, लड्डू और बहुत सारी मतलब चीज़ें थी जो एक हेल्दी ग्रोथ के लिए, बेबी की हेल्दी ग्रोथ के लिए सही थी। तो वहाँ पे वो सारी हेल्दी चीज़ें और फ्रेश चीज़ें मैडम यू लाई थी विंग के लिए। तो विंग बोलते आपको लाने की ज़रूरत नहीं थी। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है मुझे पता है।
तो ना वहाँ पे मैडम यू लड्डू का बॉक्स मतलब जार खोलती है, बहुत बड़ा जार था, उसे खोलती है और विंग के वो तो एक प्लेट लाके मतलब उस पे देती है और बोलती है अभी खाओ इसे। तो वहाँ पे विंग खाने लगता है। विंग को ये लड्डू बहुत पसंद है। उसकी मदर उसके लिए हर महीने का कोटा भेजती है उसे, और विंग जानता है कि उसकी मदर उससे बहुत प्यार करती है और ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। उसकी मदर उससे प्यार करती है, उसे पता है, लेकिन वो अपनी मदर से नाराज़ है क्योंकि उसकी मदर ने बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया था विंग को शादी करने के लिए इतनी जल्दी। विंग नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी वो शादी कर ले और बच्चे बच्चे आ जाए। उसे पढ़ाई करनी थी, उसे एक ज्वेलरी डिज़ाइनर बनना था, तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम में मतलब नाराज़ थी अपनी मदर से विंग। तो ना विंग वांगजी बोलता है मदर से और नाराज़ मत रहो ना बेबी। तो विंग बोलता है मैं वो भूल नहीं सकता, उनकी कड़वी बातें बहुत ज़्यादा चुभती थी मुझे। अगर वो मुझे मतलब शादी के लिए तैयार करवाना ही चाहती थी तो वो मुझे प्यार से अच्छे से समझा सकती थी। अगर वो करती तो मैं मान जाता, लेकिन वो कड़वी बातें मैं भूल नहीं पा रहा हूँ वांगजी। ऐसा बोल के वो उठ के चली जाती है। तो मैडम यू की आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि हाँ उन्होंने बहुत कड़वी बातें की थी विंग से, जो वो भी रिग्रेट करती है कि उसने क्यों किया। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के एक सैड सी स्माइल देख के वहाँ से चला जाता है। तो मैडम यू ना विंग के पास पीछे पीछे जाती है और बोलते हैं सॉरी बेटा, माफ़ कर दो, लेकिन मेरे पास तब कोई ऑप्शन नहीं था। तुम्हें पता है ना एक गुंडा तुम्हारे पीछे पड़ गया था और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। मैं नहीं चाहता था कि वो गुंडा तुम्हें कोई हार्म कर ले, तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी कर दे। तो ना वहाँ पे विंग होता है मुझे पता है मतलब। तो ना वो दोनों एक दूसरे को हक करके थोड़ी देर रोते हैं। वो दोनों को अकेला छोड़ दिया था सब लोगों ने और सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो 1 महीना मैडम यू यहाँ पे थी। विंग को क्या क्या करना, क्या क्या हो मतलब अच्छे से करके बेबी का ग्रोथ, विंग का हेल्थ अच्छे से हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें वो कर रही थी। तो ऐसे ही और 3 महीने चले जाते हैं। 1 महीने रह के जियांग फैमिली चली गई थी। तो अभी विंग 9 मंथ प्रेग्नेंट है और विंग का बहुत ही ज़्यादा ही ना शरीर फूल गया है, वो एकदम गुब्बारा हो गया है और बहुत क्यूट लगता है, एकदम लिटिल पांडा दिखता है। तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हुआ था। तो वांगजी बोलता है क्या हुआ, रात के 3 बज गए बीबी, तुम नहीं सो रहे हो। तो विंग बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही है वांगजी, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, इट इज़ रियली हर्ट्स। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं बैक में मसाज कर दूँ। तो विंग बोलता है नहीं। तो ना वहाँ पे विंग वांगजी के चेस्ट पे सोया हुआ था और वांग जिशन का तो बेड़ा गर्क हो गया था। वो सच में पागल हो गई थी, एकदम ही मेंटली इल हो गई थी और उसे ठीक करना किसी के बस की बात नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी के शोल्डर पे रह के ना अपनी आंखों से आंसू निकाल के बोलते हैं मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं बिल्कुल ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है वांग जी। तो वांग जी बोलता है नो बेबी इट्स ओके, कुछ ही दिनों की बात है। तो अचानक से विंग चीख मारता है क्योंकि उसे लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। तो वांग जी सबको उठाता है और जैंग फैमिली 2 दिन हुए हैं आ गई है क्योंकि विंग की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ना वीक नज़र आ रही थी मैडम यू को, और मैडम यू नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे को वो अकेला छोड़ती इस वक्त पे क्योंकि उसे अभी उसकी मदर की बहुत ज़रूरत है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो वांग जी उसे गोद में लेके गाड़ी में बैठ जाता है। फिर सब लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल में विंग को मतलब ओडी में लेके जाया जाता है तुरंत ही, और उसका नॉर्मल डिलीवरी होता है पूरे 3-4 घंटे के बाद। विंग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था इसीलिए वो सो गया। तो उसे एक बेबी गर्ल हुई थी जो वांग जी ने पहली बार उसे गोद लिया था तो रो पड़ा था क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी। तो मैडम ये तो पागल हो गई थी क्योंकि उनके घर में कोई भी लड़की नहीं थी और एक लड़की अल्फ़ा है, तो ऑफ कोर्स इट वाज रियली रियली गुड। तो इसीलिए ना मैडम लैन, मैडम यू सब लोग बहुत खुश थे। एवरीवन बेबी के लिए वो ये बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे।
तो 1.5 घंटे के बाद विंग जब होश में आता है देखता है कि उसका हस्बैंड उसके पास ही बैठा हुआ है और बेबी के साथ सब लोग लगे पड़े हैं। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलते बेबी तुम ठीक हो? तो विंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। और हमारा बेबी तो बोलते वो भी बहुत ठीक है, वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ खेल रहा ही है। तो बोलते खेल रही है? तो बोलते अल्फा गर्ल। तो ना वहाँ पे विंग और वांगजी जाके विंग के पास बेबी लाता है और सब लोग ना विंग से हाल चाल पूछ के बाहर चले गए थे क्योंकि ये फैमिली टाइम था, तो ऑफकोर्स ये फैमिली के साथ ही रहे। तो ना वहाँ पे वांगजी ना विंग को बेबी गर्ल दिखाती है। तो विंग बोलता है तुमने इसका नाम सोचा? तो बोलता है हाँ वांगशन, हमारी वांगशन। तो बोलते हैं तो ना ऐसा बोल के वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। तो हमें सीन शिफ्ट होके 5 साल बाद का दिखाया जाता है। एक वो लड़की क्यूट सी बेबी वांगशन पूरे लैंड घर में पागलों की तरह दौड़ रही है और बोल रही है नहीं मम्मा मुझे नहीं खाना। और विंग बोल रहा है वांगशन मेरी बात सुनो बेबी, मुझे अभी अपने बुटीक्स में भी जाना है, तुम ऐसे नहीं कर सकती बेबी, मुझे जाने दो, मुझे बहुत सारे काम है बेबी। तो वांगशन बोलते नहीं मदर आप नहीं जा सकते, आप वांगशन को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। तो बोलता है वांगशन मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, तुम अभी अपने स्कूल जाओगी तो मुझे भी अपने ऑफिस जाने दो बेबी प्लीज़, मम्मा को परेशान मत करो। तो बोलते हैं बेबी मम्मा वांगशन बोलती है नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना, आप भी नहीं जाओगे, आपको सब लोग देखेंगे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई मेरी मम्मा को देखे। तो नवीन बोलते एकदम अपने पिता की जैसी हुई है, चल कुकरी। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है हे हाँ वो मेरी डॉटर है, तो मेरी तरह ही हुई ना, वो किसी के साथ तुम्हें शेयर करना नहीं चाहती, जिसे मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा तो मेरी बेटी भी नहीं करेगी। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी के चेस्ट पे मार के बोलता है शट अप यू गद इडियट। तो वो ना यहाँ मतलब वांगशन के पीछे विंग भाग रहा था। तो ना वहाँ पे मतलब लैंसन वांगशन को अपनी गोद में लेके बोलती है बेबी प्लीज़ मम्मा को परेशान मत करो, खा लो। तो ना वहाँ पे वांगशन खा लेती है। तो ना वांगशन विंग के गले पे हाथ रख के बोलती है नहीं आप नहीं जाओगे। तो ना वहाँ पे लैंसन वांगशन को समझाता है और बोलता है बेबी ऐसा नहीं करते ना, मदर को काम है, मदर को ये सारी चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है बेबी, आई लव यू, मम्मी ऑल्सो लव यू, मम्मी किसी और के पास नहीं जाएगी। तो वांगजी विंग की तरफ देख के बोलता है बोलो कुछ। तो बोलता है हाँ वो मैं नहीं जाऊँगी, आई एम नेवर गोइंग दैट एनीवेयर। तो ना वहाँ पे वांगजी ना विंग की तरफ देख के बोलता है ऐसा कि मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, मेरा बेबी भी नहीं। तो विंग बोलता है हाँ दोनों के दोनों जल कुकरे हो तुम सब, तुम दोनों के लिए मैं क्या करूं। तो बोलता है विंग और वांगशन बोलती है हम दोनों से प्यार। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं भी तो बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू टू माई प्रिंसेस, आई लव यू टू माई किंग। तो बोलता है तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो लैंसन बोलता है आई लव यू टू माई क्वीन। तो ना वहाँ पे वांगशन भी बोलती है आई लव यू टू मम्मा। तो ऐसा बोल के वो दोनों को बहुत ही क्यूट सा एक मिलाव दिखाया जाता है और ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। प्लीज़ यार आप लोग देखा करो, आप लोग क्यों नहीं देखते, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप अगर बोलोगे तो मैं उस पर मतलब काम करने की कोशिश ज़रूर करूँगी, आई विल डू इट माई बेस्ट। और मैं बेबी सिटर के लिए भी मतलब एक स्टोरी ज़रूर लाऊंगी, एक कमेंट मैंने देखा था तो आई विल डू इट दैट। इस स्टोरी के ख़त्म हो गया है, मैं वो स्टोरी फिर डालूँगी क्योंकि मैंने पहले ये स्टोरी आधी कर ली थी तो इसीलिए मैं वो स्टोरी लाइन नहीं ला पा रही थी। तो ये पोस्ट हो गया है तो मैं बेबी सिटर की ज़रूर स्टोरी ज़रूर लाऊंगी। और नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, नॉइस आए तो इग्नोर करो। बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लो, बहुत सारे फ़ैन फिक्शन है, मैंने बहुत सारे फ़ैन फिक्शन डाले हैं। और मेरे बाकी के मतलब मैं अभी थोड़ी सी बिज़ी चल रही हूँ तो इसीलिए मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। और कि जिसके एग्ज़ाम्स है बेस्ट ऑफ लक गाइस, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द
मैं इंग्लिश में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, इसीलिए मेरे टीचर्स मुझे बहुत इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए जब मैं शूट करती हूँ ना, तो मेरे कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, मैं उल्टा पुल्टा इंग्लिश कह देती हूँ, मैं ये मानती हूँ। तो प्लीज़ यार मुझे ऐसे क्रिटिसाइज़ मत करो, बुरा लगता है क्रिटिसाइज। मैं जानती हूँ आप मुझे सुधारना चाहते हो, और मैं स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ रही हूँ अभी, तो इसीलिए तो नए हो तो सब्सक्राइब बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देखना। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ा सा अजीब सी साउंड कर रही होंगी, तो इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लो। मैं हर रोज़ एक न्यू फ़ैन फिक्शन 30 मिनट का तो डालती ही हूँ, वो देखा करो यार। इतने कम क्यों व्यूज़ आ रहे? 1000 व्यू आते थे, अभी तो सपना है 1000 व्यू आने का। पता नहीं क्यों सब्सक्राइब किया है लेकिन देख नहीं रहे हो। 6000 लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं ऑलरेडी, 1000 लोग भी नहीं देख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? मतलब समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। आप लोगों को मेरी वीडियोस मिल नहीं रही है या फिर आप लोग देखना नहीं चाहते, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि प्रॉब्लम क्या है, कि आप लोगों के पास पहुंच नहीं रहा है। हर रोज़ मैं हर रोज़ एक फ़ैन फिक्शन डाल रही हूँ गाइस, तो प्लीज़ हर रोज़ देखा करो। और जो जो लोग नए हो, मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन मुझे सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे फ़ैन फिक्शन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। हाँ, मेरी वीडियोस में अगर नॉइज़ आए तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करके एडजस्ट कर लेना। बाय बाय गाइस, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।